हेलो एवरीवन। क्लास प्लस वन के सिलेबस में यूनिट्स एंड डायमेंशन जो कि हमारी पहली यूनिट है उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के 3 यूज़ थे। पिछली वीडियो में हमने पहले यूज़ के बारे में पढ़ा था जिसमें हमें किसी भी दी गई इक्वेशन की एक्यूरेसी को चेक करना था। आज हम दूसरे यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं एक कोई भी जनरल एग्जांपल लेकर चलता हूँ। थ्योरी को एग्जांपल से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बढ़िया समझ आएगा। मान लीजिए कि हम लिखते हैं 10 किलोग्राम। हम कोई सब्जी खरीदने जाते हैं या कोई सामान खरीदने जाते हैं करियाना शॉप से, तो किलोग्राम्स जनरल एक यूनिट यूज़ करते हैं कि 10 किलोग्राम सब्जी दीजिए या 10 किलोग्राम चीनी दीजिए या गुड़ दीजिए वगैरह वगैरह। हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि 10,000 ग्राम XYZ कोई भी हमें चीज़ दीजिए कि 10,000 ग्राम गुड़ दीजिए, ये भी बोला जा सकता है और ये गलत भी नहीं है। चलिए अब यहाँ देखिए, हमने एक ही चीज़ को दो अलग अलग सिस्टम में लिखा है। ऐसा ही सिस्टम में हमने मास के लिए कुछ 10 किलोग्राम यूज़ किया हुआ है, उसी को अगर हम CGS में कन्वर्ट करें तो वो 10,000 ग्राम हो गया है। इसका मतलब अगर हमें ये पता हो कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने का क्या फैक्टर है तो ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। चलिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मास। ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, मास। इस फिजिकल क्वांटिटी में क्या चीजें हैं, एक तो नंबर है, सिस्टम चाहे कोई भी हो एक नंबर है, एक नंबर जिसे मैं n लिख रहा हूँ, और एक है यूनिट जिसे मैं u लिख रहा हूँ। इसका मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी चाहे वो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह वगैरह कुछ भी हो, एक्सेलरेशन, फोर्स, स्ट्रेस, प्रेशर, कुछ भी, उसका कुछ नाम होगा। मान लेते हैं कि वो x है, एग्जाम्पल के लिए वो x है, तो फिजिकल क्वांटिटी को आप लिख सकते हैं कोई नंबर और उसकी यूनिट। उसमें दो चीज़ें होंगी, ए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिटन एज ए नंबर प्रीसीडिंग बाय अ यूनिट। एक यूनिट होगी और उससे पहले एक नंबर लगा हुआ होगा, ओके। लेकिन अगर हम इसे दो अलग अलग सिस्टम में लिखना चाहें तो आपने यहाँ एक नंबर लिख रखा है, यहाँ कोई दूसरा नंबर लिख रखा है। इट मीन्स एक तरफ मैंने N1 लिख रखा है, दूसरी तरफ N2 लिख रखा है। यहाँ पर एक यूनिट है, यहाँ पर दूसरी यूनिट है, इसका मतलब U1 और U2, और आप देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम x = n × u लिखें तो दो अलग अलग सिस्टम में हम उसे लिख सकते हैं N1 U1 = N2 U2। चलिए हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इफ ए फिजिकल क्वांटिटी x is written as, अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी x को ऐसे लिखें, here जहां पर n is a number and u is unit used, so in two different system of units, इसी को अगर हम दो अलग अलग सिस्टम में लिखें तो हम लिख सकते हैं N1 U1 = N2 U2। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके। चलिए अगर हम इसे डायमेंशंस में कन्वर्ट करना चाहें, ये तो यूनिट है, अगर हम इसे डायमेंशन में कन्वर्ट करना चाहें तो अगर डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें मास होगा, लेंथ होगा, टाइम होगा, उसकी कुछ पावर्स होंगी। तो चलिए नंबर चेंज नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं लिखूँ 10 किलोग्राम, तो मैं 10 किलोग्राम को 10 मास पावर 1 डायमेंशन में ऐसे लिख सकता हूँ। तो हमें पता नहीं है कि ये क्वांटिटी कौन सी है, हो सकता है उसमें मास, लेंथ, टाइम तीनों हो, तो हम तीनों मानकर चलेंगे। तो U1 की जगह मैं लिख देता हूँ M1 L1 T1 पावर A, सॉरी M1 L1 T1 पहले सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम हो गए। इन तीनों की अलग अलग पावर्स हो सकती हैं ABC। ये डिपेंड करेगा कि इस क्वांटिटी में मास कितनी बार है, लेंथ कितनी बार है और टाइम कितनी बार है। इस बराबर N2। अब दूसरे सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें मास, लेंथ और टाइम चेंज हो जाएंगे बट पावर सेम रहेगी। पावर सेम क्यों रहेगी, क्योंकि क्वांटिटी तो सेम है ना। अगर लेफ्ट साइड में मास है तो राइट साइड में भी मास है, अगर लेफ्ट साइड में फोर्स है तो राइट साइड में भी फोर्स है, और सेम क्वांटिटी है तो उसकी जो डायमेंशंस हैं यानी जो पावर्स हैं वो बराबर रहेंगी या सेम रहेंगी। ये वीडियो आप तभी देखें जब इससे पहले वाले वीडियोस आप देख चुके हो, अदरवाइज आप बच्चों को ये समझ नहीं आएगा। चलिए अब बच्चों जनरली होता क्या है, जनरली ये होता है कि हमें कोई एक सिस्टम दिया होता है और उसे दूसरे में कन्वर्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये बोलूं कि 10 किलोग्राम को डैश ग्राम में कन्वर्ट कीजिए,
इसमें कन्वर्ट करें ग्राम में, तो आपको N1 गिवन है, N2 निकालना है। ये भी हो सकता है कि आपको 10,000 ग्राम दे रखा हो और पूछा हो कि कितने किलोग्राम के बराबर है, यानी N2 गिवन हो और N1 निकालना हो। इट मीन्स आपको या तो N1 निकालना होगा या N2 निकालना होगा। तो फार्मूला आप लोगों के पास है, अगर N1 निकालना हो तो इसके साथ में जो मल्टीप्लिकेशन में उसे राइट साइड में ले आएं, अगर N2 निकालना हो तो ये जो फैक्टर है इसे आप उठा के लेफ्ट साइड में ले जाएं। तो चलिए मैं कोई एक करके देखता हूँ। हम मान लेते हैं कि हमें N1 निकालना है। अगर N1 निकालना है तो हम क्या करेंगे, राइट साइड में है N2, M2 L2 T2 पावर A B C, ये उठा के हम इधर ले आएंगे, डिवाइडेड बाय M1 L1 T1 पावर A B C। आप देखेंगे कि मास दोनों की पावर सेम है। अगर दोनों की पावर सेम है तो हम इसे लिख सकते हैं N2 M2 डिवाइडेड बाय M1 पावर A। इसी प्रकार लिख सकते हैं L2 बाई L1 पावर B, T2 बाई T1 पावर C। तो ये हमारा फार्मूला बन गया N1 निकालने का। अगर आप N2 निकालते तो ये सारी चीज़ें उठ के दूसरी साइड चली जाती और N2 बराबर आ जाता M1 बाई M2 पावर A, L1 बाई L2 पावर B इंटू T1 बाई T2 पावर C। चलिए ये तरीका है कि कैसे हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका थोड़ा सा जल्दी में। इसका एग्जांपल कन्वर्ट करें 1 न्यूटन फोर्स को CGS सिस्टम में। सपोज करते हैं कि हमारा क्वेश्चन है 1 न्यूटन फोर्स को CGS में कन्वर्ट करें। 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डाइंस। तो देखिए बच्चों, जो डाइंस है वो